ये वीडियो लोगों के लिए है जिनको ऐसा लगता है कि वो अपनी लाइफ में अपने आप को बिल्कुल इधर-उधर पा रहे हैं। उनके पास कोई रास्ता नहीं है जाने के लिए। उनको ऐसा लगता है कि सुबह होती है, शाम होती है और ऐसे ही दिन गुज़रते जा रहे हैं। लाइफ में कोई रूटीन नहीं है, कोई गोल्स नहीं है, कुछ पता नहीं है क्या किया जाए और इसी तरह सारे दिन निकले जा रहे हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट यू कि तुम्हारे पास इतनी अक्ल है कि तुम इस बारे में सोचो और इस बारे में कुछ करो। एक वीडियो देखो या फिर इन्फॉर्मेशन एटलीस्ट गैदर करो। क्योंकि बहुत से लोग सिर्फ़ इसी तरह अपनी ज़िंदगी गुज़ार देते हैं। वो सोचते ही नहीं है इस बारे में कि मैंने आगे क्या करना है। इसलिए अगर तुम चाहते हो अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लेना और चाहते हो कि तुम वाक़ई कुछ अचीव करो, तो इस वीडियो को लाज़मी एंड तक देखना है क्योंकि मैं डिस्कस करूँगा क्या-क्या स्टेप्स आएँगे इस सारे प्रोसीजर में, क्या-क्या तुम्हें इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी एंड हाउ टू स्टार्ट टेकिंग द एक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो तुम्हें पता होना चाहिए तुमने जाना किधर है। इसलिए अगर तुम टीनेजर हो तो सबसे पहले 2 चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर नॉट टू यंग। अगर तुम्हें कोई कहता है कि अभी इस बारे में सोचने का टाइम नहीं है, फिर अभी अपनी एजुकेशन पे ध्यान दो, अभी पैसों के बारे में या फिर अभी अपने आप के बारे में, अपने अभी आस-पास के लोगों के बारे में ना सोचो, सिर्फ़ पढ़ाई पे ध्यान दो और ये ना करो और वो ना करो, तो लेट देम से व्हाट दे वांट और अपने आप पे फ़ोकस करो। तुम्हारी अपनी ज़िम्मेदारी हो, तुमने उनके रास्ते पे नहीं चलना, तो तुमने उनकी ज़िंदगी के लारों पे नहीं चलना, तुमने अपनी ज़िंदगी बनानी है। तो लोगों की उस तरह के एडवाइस पे सबसे पहले तुमने नहीं जाना। सेकंडली तुमने रियलाइज़ करना है कि तुम्हारा ओनली कॉम्पिटिशन स्पेशली शुरू में सिर्फ़ तुम्हारे साथ है। ये ना देखना कि ये मेरे जितना है और ये इतने इसकी इस तरह की बॉडी है या फिर ये इतने पैसे कमाता है या फिर इसकी फैमिली इस तरह की है, फिर इसके ऐसे दोस्त हैं। हमेशा याद रखना शुरू में तुम्हारा कंपटीशन सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारे साथ है। तुम्हें अपने आप से बेहतर बनना है, तुम्हें अपनी ज़िंदगी को पहले से बेहतर बनाना है, तुमने अपनी एक नया वर्ज़न बनना है। ना कि तुमने ये देखना है कि मैं उसकी तरह क्यों नहीं हूँ या फिर मेरे पास वो चीज़ क्यों नहीं है या फिर वो इस तरह का क्यों है, मैं इस तरह का क्यों नहीं हूँ। जब तक तुम ये करते रहोगे ऑलवेज़ रिमेंबर कि दिस इज़ ए नेवर एंडिंग बैटल। तुम्हें हमेशा कोई ना कोई मिलता रहेगा जब व्हेन यू विल स्टार्ट टू टेक द स्टेप्स अप द लैडर ऑफ सक्सेस या फिर किसी भी चीज़ में जब तुम इम्प्रूव करना स्टार्ट होगे तो तुम्हें नज़र आने लगेगा कि हर फील्ड में तुम्हारे से बेहतर कोई ना कोई बंदा है। चाहे तुम फाइनेंसेस में हो, चाहे तुम फिज़िकल हेल्थ एस्पेक्ट में हो, चाहे तुम किसी भी चीज़ में, यू विल ऑल रियलाइज़ हमेशा तुम्हारे से ऊपर कोई ना कोई बंदा होगा। इसलिए स्पेशली शुरू में इस बारे में ना सोचो कि मैं इससे कम्पीट करना है या फिर इसको पीछे छोड़ना है या फिर इससे मेरा मुकाबला है, मेरी मुखालफत है। शुरू में अपने आप पे फ़ोकस करो, क्या-क्या तुम्हारी गलतियाँ हैं और क्या-क्या चीज़ें तुम्हें ठीक करनी है। उस पे आता है हमारा दूसरा स्टेप, अपना एक प्लान फिगर आउट करना या फिर डिसाइड करना कि तुमने करना क्या है। अब सबसे पहले तो तुम्हें अपनी ज़िंदगी को असेस करना पड़ेगा। क्यों तुम सोच रहे हो इस बारे में? क्यों तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी ज़िंदगी वैसे नहीं जा रही जैसे तुम चाहते हो? क्यों तुम्हें ऐसा लगता है क्या वो चीज़ें कम हैं? क्या वो चीज़ें तुम्हें ऐसा लगता है बेहतर की जा सकती हैं? क्या वो चीज़ें ऐसा तुम्हें लगता है कि जो तुम्हें चाहिए या फिर तुम्हें पसंद है और जो तुम्हारे पास नहीं है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू सिट डाउन, असेस योर लाइफ, असेस योर सिचुएशन, क्या-क्या चीज़ें तुम्हें चाहिए, क्या-क्या मसले हैं, क्या-क्या चीज़ें इंप्रूव की जा सकती हैं और उस सारे पे एक किस्म का जर्नल करो। बैठ के लिखो क्या-क्या चीज़ें तुम्हें बेहतर बना सकती हैं, क्या-क्या चीज़ें तुम्हें चाहिए ये वो। एंड एक दफ़ा तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हारे गोल्स क्या हैं, उसके बाद आता है अगला स्टेप, दैट इज़ टू फाइंड आउट द एक्शंस, दैट इज़ टू फाइंड आउट द स्टेप्स दैट विल एक्चुअली गेट यू देयर। याद रखो अगर तुम एक्शंस नहीं लोगे, अगर तुम बैठे उन गोल पे ऑब्सेस करते रहोगे और बैठे सिर्फ मैनिफेस्ट करते रहोगे तो कहीं नहीं पहुँच पाओगे। मैनिफेस्टिंग डज़ वर्क, मैनिफेस्टिंग वाली टॉपिक डिफरेंट है लेकिन कहने का मतलब ये है कि यू नीड टू स्टार्ट टेकिंग द एक्शन एज़ वेल। मैनिफेस्टिंग का ये मतलब नहीं होता कि आसमान से कोई चीज़ गिरने लग जाएगी। व्हाट यू आर वर्किंग फॉर इज़ डेफिनिटली गोइंग टू बी गिवन टू यू ओनली एंड ओनली इफ यू पुट इन द एफर्ट। अगर तुम सिर्फ मैनिफेस्टिंग के बलबूते पे बैठे हुए हो, अगर तुम सिर्फ इस पे बैठे हुए हो कि बगैर किसी न किसी काम किए तुम्हें कुछ ना कुछ मिल जाएगा, देन यू आर रॉन्ग। तुम मसलन तब तक बहुत बड़ा क्रिकेट प्लेयर नहीं बन सकते जब तक तुम साइन अप ना करो किसी चीज़ के लिए, जब तक तुम किसी चीज़ पे प्रैक्टिस करना ना स्टार्ट करो, तुम 100% मार्क्स नहीं ले सकते जब तक तुम टेस्ट ही ना दो। तो यू नीड टू रिमेंबर के यू ऑलवेज हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ व्हाइल आल्सो पुटिंग इन द बेस्ट एफर्ट, द बेस्ट वर्क यू कैन। उसके बाद यू नीड टू स्टार्ट टू बिल्ड द डिसिप्लिन ऑफ टेकिंग द एक्शन कंसिस्टेंटली, ताकि तुम रोज़ वो काम करो क्योंकि जब तक तुम एक कंसिस्टेंटली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एक काम नहीं करोगे, जब तक तुम ये बैठे रहोगे कि हाँ मैंने आज या मैंने एक हफ्ता मैंने जिम लगा लिया, मेरी बॉडी क्यों नहीं बन गई, या फिर तुम ये सोचते रहोगे कि मैंने 10 आउटरीच कर लिए हैं, 10 ईमेल्स भेज लिए हैं, अभी तक मेरे पास क्लाइंट क्यों नहीं आया, या फिर तुम ये सोचते रहोगे कि मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है, मेरे व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे, तब तक तुम कुछ नहीं कर पाओगे। जो कर्व है सक्सेस का किसी भी फील्ड ऑफ लाइफ में, इट गोज समवट लाइक दिस, इट्स कॉल्ड द जे कर्व। शुरू-शुरू में एक ऐसा पीरियड होगा जहाँ पे तुम्हारी सक्सेस या फिर तुम्हें किसी किस्म के रिजल्ट्स नज़र नहीं आएँगे, लेकिन तुम एफर्ट पुट कर रहे होगे। देन एक पॉइंट आएगा, देन इट विल स्टार्ट टू गो अप एंड उसके बाद वो एक जे कर्व बनाएगा। हैव द करेज टू गेट टू दैट पॉइंट जहाँ पे वो तुम उस पॉइंट से ऊपर निकल सको, क्योंकि ये बात तो कंफर्म है कि दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी। ये ऐसे नहीं है कि तुम बैठे-बैठे सोचते रहोगे, मैनिफेस्ट करते रहोगे, फिर तुम बैठे स्क्रॉल करते रहोगे और तुम्हें सारे तुम्हारे गोल्स मिल जाएंगे। यू नीड टू रिमेंबर कि तुम फाइट कर रहे हो अपने आप के साथ, अपनी प्रीवियस सेल्फ के साथ, तुम फाइट कर रहे हो एंग्जाइटी के साथ, डिप्रेशन के साथ, एंड द ओनली वेपन यू हैव इज़ वर्क। तुम बहानों से फाइट नहीं कर सकते। तुम्हें
तुम्हारे पास बेशक जो मर्ज़ी चीज़ें हैं, एंग्ज़ायटी हो रही है, डिप्रेशन हो रही है तुम्हें, तुम्हें कंप्लेन करने की आदत है, कुछ भी है, ऑलवेज़ रिमेंबर कि द ओनली थिंग दैट विल एक्चुअली गेट यू द रिज़ल्ट्स इज़ डूइंग द वर्क। जितना मर्ज़ी कंप्लेन कर लो, जितना मर्ज़ी दूसरों को कह लो, जितना मर्ज़ी तुम अपने आप को दिलासे दे दो, लेकिन सिर्फ तुम अपना नुकसान करोगे, क्योंकि द ओनली वे टू गेट देयर इज़ थ्रू द एक्शन। एंड एज अ टीनेजर आई वुड सजेस्ट, जिस तरह मैंने भी ये किया था, मैंने आज से 1 साल पहले जर्नलिंग की वीडियो अपनी अपलोड की हुई, उसमें मैंने डिस्कस किया था। आई वुड सजेस्ट एज अ टीनेजर यू शुड हैव 3 मेन गोल्स राइट नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल होना चाहिए तुम्हारा मेंटल गोल या स्पिरिचुअल गोल बेस्ड ऑन तुम्हारा नॉलेज, क्योंकि यू नीड टू रिमेंबर कि तुम अभी एक बच्चे हो, तुम्हें कुछ नहीं पता दुनिया के बारे में, तुम्हें नहीं पता लोगों के बारे में, तुम्हें नहीं पता हाउ स्टफ वर्क्स। एंड हमेशा एक स्टूडेंट रहना है तुमने, इसलिए फर्स्ट स्टेप इज़ टू स्टार्ट टेकिंग इन द नॉलेज। तुम्हें जहाँ से भी मिलता है, यूट्यूब वीडियोस के ज़रिए मिलता है, तुम्हें बुक्स के ज़रिए मिलता है, तुम्हें किसी भी चीज़ के ज़रिए मिलता है, आई वुड हाईली रिकमेंड स्टार्ट गेटिंग इनटू दिस एसएप। पॉडकास्ट सुनो, एंड्रू टेट के पॉडकास्ट सुनो, इस तरह की नॉलेजेबल चीज़ें सुनो बजाय टिकटॉक पर स्क्रॉल करने के, इंस्टा पे स्क्रॉल करने के। बुक्स पढ़ो, द पावर ऑफ नाउ पढ़ो, द करेज टू बी डिसलाइक्ड। मैं काफ़ी सारी बुक्स के बारे में वीडियोस बनाऊंगा आगे आगे, तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं बुक्स के बारे में भी उनको ब्रेक डाउन करूँगा। उसके बाद आता है तुम्हारे फिजिकल गोल्स। तुम्हारी जब तक बॉडी स्ट्रांग नहीं होगी, जब तक तुम्हारा माइंड स्ट्रांग नहीं होगा। बॉडी एंड माइंड गो हैंड इन हैंड। तुम्हें अपनी बॉडी को ट्रेन करोगे, तुम साथ अपने दिमाग को ट्रेन करोगे, एंड बोथ विल वर्क टू इम्प्रूव अदर एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ। अपना एक वर्कआउट रूटीन बनाओ, उसके बारे में वीडियोस बना चुका हूँ मैं। एंड स्टार्ट टू गेट इन शेप, स्टार्ट टू बिकम रेजिलियंट, स्टार्ट टू बिल्ड डिसिप्लिन ऑफ डूइंग द हार्ड वर्क व्हेन यू नॉट फीलिंग लाइक इट। उसके बाद फाइनेंशियल गोल्स तुम्हारे, ऑब्वियसली इस टाइम पे तो देयर इज़ नो डिनाइंग के फाइनेंसेस किसी भी एज में जितना जल्दी तुम पैसे कमाना स्टार्ट करोगे, उतना सिर्फ तुम्हारा अपना ही फ़ायदा होगा, तुम्हारे आसपास के लोगों का फ़ायदा होगा। इसलिए लोगों की बातें ना सुनना कि तुम अभी बच्चे हो, एंड स्टार्ट टू फोकस ऑन योर सेल्फ, स्टार्ट टू फोकस ऑन दीज 3 एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ। अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से बिल्ड करना स्टार्ट करो। उसके बाद आगे जाके जिस तरह बंदा ब्रांच करता है और जिस तरह बंदा उस नॉलेज को अप्लाई करता है, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी, उसके बारे में बाद में बात की जाएगी। अभी यू नीड टू स्टार्ट टू वर्क ऑन दीज 3 मेन थिंग्स, एंड दिस इज़ द ओनली वे यू विल स्टार्ट टू टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। अगर तुम सिर्फ आसपास के लोगों की बातों पे सुनते रहोगे, अगर तुम अपने दोस्तों की बातों पे जाते रहोगे गेम्स खेलने, या फिर तुम अपने पेरेंट्स के कहने पे सिर्फ एजुकेशन में सारा टाइम लगा दोगे, या फिर तुम अगर रिश्तेदारों के कहने पे उनकी बातों पे जाते रहोगे रिश्तेदारों की, या फिर अगर तुम लोगों के रास्ते पे चलते रहोगे, देन तुम अपने रास्ते से हट जाओगे। इसलिए टू टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ यही 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू हैव क्लैरिटी इन वेयर यू आर राइट नाउ, योर स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस। उसके बाद यू नीड टू हैव अ प्लान, यू नीड टू हैव अ गोल, you need to know where you want to go, and finally you need to start taking the action। और हमेशा याद रखना, मैंने अपने ऑलमोस्ट 3 साल की सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी से मैंने सिर्फ यही सीखा है कि नथिंग विल वर्क अनलेस यू डू। जितने मर्जी बहाने बना लो, जितनी मर्जी बुक्स पढ़ लो, जितने मर्जी इन्फॉर्मेशन गेन कर लो, जब तक एक्शन लेना स्टार्ट नहीं करोगे ना एक्चुअल, तब तक कुछ भी नहीं बनेगा।